ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस अपने घर चलना है। एक बाबा की याद में रहना है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, साक्षी हो, कौन सी बात हर एक को अपने आप से करनी है। अपने आप को जैसे पिक्चर देखते हैं ना, तो सामने रील चल रही होती है, हम दूर बैठे होते हैं, उसको कहते हैं साक्षी अवस्था। तो कर्म करने से अपने आप को भी साक्षी एक जगह खड़ा कर दो और फिर सारा दिन अपने आप को चेक करो कि यहाँ यहाँ मैंने ये अपनी पिक्चर खुद देखो। जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद बैठ के देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ऐसे ही कुछ समय निकाल करके सारे दिन की वीडियो चेक करो कि आज मैंने सुबह अमृत वेले से रात तक क्या क्या किया। तो बाबा कहते हैं उसमें क्या चेक करनी, कौन सी बात पूछनी है। तो बाबा बता रहे हैं, जैसे बाप साक्षी हो, हर एक बच्चे की अवस्था देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बाप को पाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं या नहीं। ऐसे अपने से पूछना है कि हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं। कितनी खुशी रहती है। बाप से पूरा वर्षा लिया है, वारिस बनाए हैं। पहले पूछो अपने आप से, वारिस बनाए हैं। योग बल से पापों को भस्म कर पुण्य आत्मा बने हो क्या। ये है स्वयं की चेकिंग। और हर ब्राह्मण आत्मा को
अकेले में बैठ के अपने आप से ये जरूर पूछना चाहिए, तभी उन्नति हो सकती है। दीदियां कितना भी समझाए, बाबा की मुरली रोज भले कितना भी पढ़ो सुनो, परिवर्तन नहीं आएगा जब तक हम अपने आप से बातें नहीं करेंगे, अपने आप से पूछेंगे नहीं। तो कितनी बातें, मेरी अवस्था कैसी है। नंबर 2, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है मैंने जब से बाबा की बच्ची बनी हूँ, बच्चा बना हूँ। नंबर 3, मैं सौभाग्यशाली कितना बना हूँ। नंबर 4, बाबा से मैंने वर्षा पूरा लिया है। मुझे दिन रात खुशी रहती है, मैं उड़ती रहती हूँ, खुशी में उड़ता रहता हूँ। और मैंने बाबा का बच्चा बन के कितनों को वारिस बनाया, खुद ही लुढ़क रहा हूँ अभी क्या, कितनों को मैंने बाबा का बच्चा बनाया। दुनिया में भी क्या कहते हैं, सफल गृहस्थी किसकी होती है, सफल गृहस्थी किसको कहते हैं भाई, एक बच्चा एक बच्ची अपने घर में है और फिर उनकी समय के अनुसार उनकी पढ़ाई की, फिर उनकी शादी की, फिर उनका घर बसा के उनको पैरों पे स्टैंड कर दिया, कहते हैं हमारी गृहस्थी संपन्न हुई। तो आपकी गृहस्थी संपन्न हुई है? जब से बाबा के बच्चे बने कितने बच्चे पैदा किए, कितने बच्चे पैदा किए? तो मैंने वारिस बनाया। अगर मैं बाप का बच्चा बन के मैंने किसी को बाबा का बच्चा ही नहीं बनाया, बाबा के कार्य में मैं मददगार ही नहीं बना, क्योंकि संगम युग पर बाबा को क्या चाहिए, तुम्हारे धन से ज्यादा बाबा को क्या चाहिए, तुम्हारे तन से ज्यादा क्या चाहिए, बाबा को तो अपने बच्चे चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि बाबा को नई सतयुगी दुनिया स्थापन करनी है। मेरे अकेले से तो नई दुनिया नहीं आएगी ना। तो बाबा के इस कार्य में जब तक मैं मददगार नहीं बना, तब तक मैं उसका आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार बच्चा कैसे कह लूँगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चेकिंग है कि मैं जब से बाबा का बच्चा बना तब से मैंने कितने वारिस बनाए हैं। और योग तो लगाती हूँ मैं, योग तो लगाता हूँ, परंतु मेरे पाप कर्म कितने भस्म हुए, कितने नष्ट हुए, कितने खत्म किए हैं मैंने। ठीक है, समझ आया प्रश्न? हाँ, यहाँ जब भी बाबा की कमरे की एक लाइट जला दो, बाकी सब बंद कर दो। अच्छा, गीत है, रात के राही तक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बाबा के बच्चे बने हैं तो थकना नहीं है, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। ये बच्चों को समझाया हुआ है, जैसे आत्मा शांत स्वरूप है वैसे ही परम पिता परमात्मा भी शांत स्वरूप है। ओम का अर्थ भी समझाया हुआ है कि ओम अर्थात अहम आत्मा और मम माया अर्थात मेरा ये शरीर। सन्यासी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वह ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, रचना को माया कह देते हैं। भगवान की रची हुई रचना को ही माया कह देते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का ये अर्थ करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं ये तो रॉन्ग हो जाता है। मनुष्य जो कुछ करते हैं सब कुछ मनुष्यों की सुनी सुनाई बातों पर करते रहते हैं। जिसने जो कुछ समझाया, जो रस्म चलाई, उस पर चल पड़ते हैं। जिसने जो कहा, जैसे जिसको आया चल पड़ते हैं, बस उसका नाम हो जाता है। ये भी ड्रामा में नूद है।
और एग्जाम्पल। तुम्हें हनुमान जी अच्छे लगते, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा इष्ट हनुमान जी हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तुम उनसे शक्ति ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो तुम उनके साथ क्यों जुड़ रहे हो भाई? भगवान तो नहीं है ना, इष्ट है ना हमारा, गॉड तो नहीं है ना। जैसे लौकिक में भी क्या होता है, मान लो आपस में भाई भाई हैं, भाई से वर्षा तो नहीं मिल सकता है ना, भाई से भाई को वर्षा तो नहीं मिल सकता है ना, उसकी संपत्ति का मालिक तो नहीं बन सकता ना। कोई भी अर्निंग अगर वो कर रहा है, आपका भाई कोई अर्निंग कर रहा है, तो उस प्रॉपर्टी में से आपको कितना मिलेगा? जितनी उसकी इच्छा होगी, जितना वो देना चाहेगा चाहे या ना चाहे, या ना। जरूरी तो नहीं है कि वो आपको देगा। हम उसके पीछे लगे पड़े, किस लिए लगे पड़े? वो बाबा समझाने की बात कर रहे हैं, जिसने जो नाम लिया, जिसने जो किया, उसके पीछे लग गए बस। पहले उसको समझो तो सही, उसको प्राप्ति हुई थी। हनुमान जी उसके स्वप्न में आए थे, उसने अपना इष्ट उनको माना था, उनके प्रति उसने त्याग किया, उसके प्रति हो सकता है तपस्या की होगी, हो सकता है रात को जाग जाग के एक भरोसे से सिद्धि प्राप्त की होगी, परंतु उसकी सिद्धि से तुमको क्या मिलेगा? समझ में आ रही बात? मैं जो करूंगी, मैं जो करूंगा, उससे मुझको मिलेगा ना। बीरबल की और अकबर को कहानी सुनाते ना, कहते एक राजा था बहुत पहुंचा हुआ, उसने सदा व्रत का नियम लिया। सदा व्रत का, सदा व्रत का मतलब क्या होता है? दान। मुझे नियमित रूप से दान करना, नियमित रूप से दान करना है। संकल्प लिया उसने, मैंने रोज दरवाजे पर बैठना है और मेरे दरवाजे पर जितने आएंगे सबको मैंने दान करना है। अच्छी बात है। लोग आते थे उसके दरवाजे पर, जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया भीड़ लगती गई। पहले एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, लगते लगते भीड़ लगती गई, देना शुरू कर दिया। सबको देता था, सबको खुश करता था। लेकिन जो पहले दिन दिया उसने, दूसरे दिन क्या हुआ? जो पहले दिन किसी को दिया था, उसमें से दूसरे दिन क्या हुआ? कम हो गया। जैसे जैसे उसके दरवाजे पर लेने वालों की लाइन लगी, क्वांटिटी में कमी होती गई। देने में जो दे रहा था उसका हिस्सा जो एक के बीच में था, वो जैसे जैसे लोग बढ़ते गए उसमें बढ़ता चला गया। अब बांटते बांटते तो क्या होता है, खाते खाते तो कहते ना दुनिया में कुएं भी काले हो जाते हैं। तो उस राजा के पास जो धन संपत्ति थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। लेकिन व्रत तो उसने ले रखा था ना, सदा व्रत, मुझे हमेशा नित्य नियम से दान करना है। अब वो ईश्वर के पास बैठ गया जाके। आज दरवाजे पर लाइन लगी पड़ी थी लंबी लेने वालों की। अब राजा तो बाहर निकल के ही ना आवे, हो तो देने आवे ना। वो भगवान के पास बैठा हुआ था, तो उसमें से जो लेने वालों की लाइन में जो बंदा खड़ा था ना, तो वो उनके मंत्रियों के पास गया कि भाई आज राजा आया क्यों नहीं है? बोला आएगा, आएगा। कहते मैं जानना चाहता हूँ राजा अंदर कर क्या रहा है। कहते मैं तुझे भेज तो सकता हूँ, लेकिन वहां शोर मत मचाना, पता ना चले राजा को कि तू आया हुआ है। कहते नहीं पता चले। राजा गया अंदर, राजा के पास वो गया, राजा बैठे हुए थे ईश्वर की ध्यान में, और ईश्वर से बोल रहे थे, हे भगवान, तू संसार को देने वाला स्वामी है, दाता है। तू मुझे देता था तो मैं लोगों को देता था ना, और आज खजाने में कुछ भी नहीं है, इतनी
इतने लोग दरवाजे पर आए, मैं उनको क्या दूं? मेरे सदाव्रत का क्या होगा? मेरा तो सदाव्रत का नियम टूट जाएगा। इतने लोग खड़े हैं, सब दरवाजे पर लाइन लगी हुई है। देने वाला तो तू ही है ना दाता, मैं कहाँ से लाया, मेरे पास कहाँ से आया? आज उसको रियलाइजेशन हो रही थी किस बात की, कि मैं किसको देने वाला कौन होता हूँ। देने वाला तो तू ही है। ऐसे वो भगवान से बातें कर रहा था। तो जो रोज उसके दरवाजे पर लेने आता था, उसने ये प्रार्थना सुन ली, ये बातें सुन ली, और उसको जब सुनी तो उसके दिल को छू गई कि अच्छा, ये जो राजा था ना, वो उस राजा से लेके फिर देता था हमको। ये तो बहुत बड़ी ठगी करता था हमारे साथ। समझ में आया? कहता अच्छा, अब समझ में आया कि ये उससे लेता था फिर हमको देता था। ये तो बहुत बड़ी ठगी करता था, उससे लेता था और इतने लोगों को बांटता था उसमें से। तो आज से मैं क्या करूं? उसी से लूं ना। जितना उसको देता था मैं उतना मिलेगा ना मुझे। तो वो बाबा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तुम्हारा शिव बाबा से कनेक्शन होगा, श्री राम जी ने रामेश्वरम में शिव परमात्मा को याद किया, श्री कृष्ण जी ने गोपेश्वर में शिव परम पिता परमात्मा को याद किया, हनुमान जी राम जी को याद करते और हम हनुमान जी को याद करते, तो हमारा शेयर तो बढ़ता चला जाएगा ना। तब बाबा कहते हैं एक है साधे सब सदे, सब साधे। रिस्पेक्ट करो, सबका आदर करो, सम्मान करो, लेकिन जो पिताओं का पिता है, पतियों का पति है, जो देवों का देव है, महादेव है, उस शिव परम पिता परमात्मा को याद करेंगे तो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त होगी। जिसने श्री कृष्ण जी को बनाया, जिसने श्री राधे को बनाया, जिसने श्री हनुमान जी को बनाया, जिसने श्री राम को बनाया, जिसने श्री सीता को बनाया, तो मैं भी श्री राधे, मैं भी श्री कृष्णा, मैं भी श्री हनुमान जी, मैं भी श्री राम पुरुषार्थ करूं तो बन सकती हूँ ना। तो मैं क्यों ना वो पुरुषार्थ करूं? तो वो बाबा कह रहे हैं ये भी ड्रामा में नूद है। अब आप कहते हे राही, कहाँ के राही हो तुम? कहाँ के राही हो? ये ड्रामा में बाबा कहते तुम कहाँ के राही हो? परम धाम के राही। ये हो गई रूहानी यात्रा, रूहों की, आत्मा के वापस जाने की यात्रा। गाइड तो जरूर चाहिए ना। विलायत से आते हैं तो उनको भी गाइड मिलता है, मुख्य मुख्य सब स्थान दिखाने के लिए। परम पिता परमात्मा को भी गाइड कहा जाता है, पंडों को भी गाइड कहा जाता है। तो बाप कहते बच्चे अब मैं आया हूं तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए। कितनी फर्स्ट क्लास यात्रा है, जिसके लिए भक्त लोग आधा कल्प से भक्ति करते आए। कहते आओ हमको अपने परम धाम घर ले चलो। वह जिस्मानी यात्राएं तो अनेक प्रकार की हैं। कितने जिस्मानी पंडे, रूहानी पंडा तो एक बेहद का बाप ही है। उन्होंने फिर पांडव सेना, शक्ति सेना दिखाई। लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है ना। बाप बैठ समझाते हैं, हे मीठे बच्चे, पहले तो ये निश्चय होना चाहिए कि बरोबर वो हमारा बाप है। तुम्हारा बुद्धि योग बाबा के पास जाना चाहिए। बाबा आया हुआ है हम सबको अपने घर वापस ले जाने के लिए। यहाँ तो है ही दुखधाम, पतित दुनिया नर्क है ना। ये नर्क तो है ना, गाते भी है ना, लेफ्ट फॉर हेवनली अवार्ड। जरूर कोई नई चीज है, मनुष्य जानते ही नहीं है, सिर्फ कह देते, रस्म रिवाज जो चली आई सो कह देते हैं कि फलाना जोत जोत समाया है, अर्थात आत्मा परमात्मा बन गई। ये नहीं जानते कि ड्रामा है ये। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है,
इमॉर्टल, उस अविनाशी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, परमात्मा में पार्ट भरा हुआ है। इसको कहा जाता है ड्रामा की कुदरत। परमात्मा से भी तुम पार्टधारियों का और जास्ती पार्ट है। वह तो क्रिएटर है, डायरेक्टर है। तुम जो देवी देवता बनते हो उनका सबसे जास्ती पार्ट है। आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है ना। सृष्टि के आदि से सतयुग से लेके सतयुग भी, त्रेता भी, द्वापर भी, कलयुग भी। शिव बाबा तो एक कल्प में एक ही बार आते हैं। सतयुग त्रेता में तो बाप का पार्ट ही नहीं है। वहां तो बाबा को कुछ भी करना नहीं पड़ता है ना। कोई भक्तों की आश पूरी नहीं करनी पड़ती। वहां थोड़ी कहते हो कि चश्मा ढूंढ के दे दे शिव बाबा। कहेंगे सतयुग में चश्मा ही नहीं होगा तो चश्मा क्यों मांगेंगे? वहां कहेंगे चाबी कहाँ रखी बाबा बता दो ना, ढूंढ के दे चाबी कहाँ रखी है। ताले ही नहीं होंगे तो चाबी कहाँ से ढूंढेंगे? आधे काम तो सतयुग में पहले ही खत्म हो गए होंगे। न चोर होगी, न चकारी होगी, न कोर्ट होगा, न कचहरी होगी, न बीमारी होगी, न डॉक्टर होंगे। समझा ना। सृष्टि के आधे काम तो क्या बोलते भाई, सृष्टि के आधे काम तो होंगे ही नहीं। तो वह भगवान को क्यों कहेंगे ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, है ना। सारी सुखी होंगी, सब शांति से संपन्न होंगी, सब खुशनुमा होंगी, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में तो बाप का पार्ट ही नहीं, वहां तो बाबा को कुछ करना ही नहीं पड़ता। भगत भी नहीं होंगे जो कहेंगे भगवान हमको दर्शन दे दो। इस समय मैं बहुत सर्विस करता हूँ तो ना। संगम युग पे आते फिर तो बाबा दिन रात 2 बजे से ब्राह्मणों की सेवा में लग जाते हैं, फिर 5 बजे से भक्तों की सेवा में लग जाते हैं, फिर 8 बजे से धन्ना सेठों की सेवा में लग जाते हैं। कोई पैसा मांगता है, कोई भक्ति मांगता है, कोई मदद मांगता है, कोई काम करवा। कितने काम करने पड़ते हैं। कभी भी कोई कहीं पे भी बुला लेता है उसको। इतनी बड़ी संसार में, इतनी बड़ी दुनिया में कोई राम के रूप में याद कर रहा है, कोई कृष्ण जी के रूप में याद कर रहा है, कोई विष्णु जी के रूप में। सारे काम तो उस अकेले को करने पड़ते हैं। विष्णु जी का भी, विष्णु जी तो है नहीं है जो करेंगे, श्री राम जी तो है नहीं है जो करेंगे, श्री कृष्णा तो है नहीं है करेंगे। तो उन सबके काम भी किसको करने पड़ते हैं? शिव बाबा को ही करने पड़ते हैं। कोई श्री राम जी को बुलाता है तो भी शिव बाबा को जाना पड़ता है, श्री कृष्ण जी को बुलाते हैं तो भी शिव बाबा को जाना पड़ता है। बाप है ना, बाप है ना, सृष्टि का सृजनहार है ना, विश्व जगत नियंता है ना। पहले तो कहते हैं शिव पिता, कुछ भी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं ओम नमो शिवाय के बाद ही सारे काम होते हैं ना। तो तुम बच्चों को भी और भक्तों को भी बाबा कहता राजी करना पड़ता है। मुझे इतना काम है, बच्चों को भी खुश करना पड़ता है, भक्तों को भी राजी करना पड़ता है। भक्तों को साक्षात्कार होता है तो वो समझते हैं बस हमने ईश्वर को पा लिया। भक्तों का नाम कितना है, वो है भगत माला और ये रुद्र माला। ज्ञान माला में भक्ति नहीं है, वह तो ज्ञान सागर से ज्ञान धारण कर भक्तों का भी उद्धार करते। उन्हों की फिर रुद्र माला बनती है। अब तुम बच्चे समझते हो हम रूहानी यात्रा पर हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते याद बढ़ानी है। वो भी बहुत स्वीट चीज है ना। बाप रचता भी है, बच्चों को क्रिएट करते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया है, ये सब है हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर डायरेक्शन मुख्य देते हैं, मन मना भव। मैं आया हुआ हूँ तुमको पढ़ाने, हूँ बहू 5000 वर्ष पहले मैंने ये राजयोग तुमको सिखाया था। मैं निराकार आत्माओं से बात करता हूँ, तुम अपने ऑर्गन्स का आधार लेते हो, मैं इनके ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ। अब तुमको वापस अपने घर जाना है। इसलिए
बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूलना है। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। किस काम की ये दुनिया है? सबको वापस जाना है। इसको ही संन्यास कहा जाता है। पहले पहले निश्चय करना है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। इस देह का भान भूल जाना है, पुरानी दुनिया को छोड़ना है। अब मैं वापस लेने आया हूं ना तुमको, तो बच्चे मेरी श्रीमत पर चलो। देह से ही देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। एक बाबा को याद करना है। मेहनत बिगर कोई बादशाही थोड़ी मिलेगी तुमको। क्या मीनू आत्मा? बिना मेहनत किए बादशाही थोड़ी मिलेगी। क्या सुन रही हो दोनों? मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। किसको? सभी को करना पड़ेगा। मुझे करना पड़ेगा नहीं, सभी को करना पड़ेगा। अपनी संभाल तेनू आप नाल की, सभी जो करे ना करे, मुझे करना पड़ेगा, मुझे बदलना पड़ेगा। सुना? मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मेहनत बिगर कोई बादशाही थोड़ी मिलेगी। विश्व का मालिक बनना है, कोई सिंपल बात है क्या? जो नॉलेज मेरे में वो अब तुम्हारे में आ गई है। तुमको संक्षेप में और डिटेल में भी समझाया जाता है। बीज से इतना सारा झाड़ निकलता है, फिर झाड़ की डिटेल में जाएंगे तो बहुत विस्तार है। बाबा कहते हैं अब इस पुराने झाड़ को भूल जाओ, अब सिर्फ मुझे याद करते रहो। भगवान वाच में तुमको राजयोग रचना की नॉलेज देता हूँ। ये रचना कैसे रचता हूँ, कैसे वृद्धि को पाती है, ये है ड्रामा को समझना। सो तो मनुष्य ही जानेंगे ना, भगवान पढ़ाएंगे भी मनुष्यों को। मुख्य है गीता, गीता का नाम है ना। गीता में भगवान उवाच, ऐसे नहीं व्यास भगवान उवाच कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी, वह तो पीछे लिखी गई है ना। इस समय लिखे तो विनाशी हो जाएगी। तुम ये सभी करके 2-4 हजार बनाएंगे, वह गीता है तो लाखों करोड़ों की अंदाज में है। फिर ये पुराने शास्त्र निकलते जिससे फिर कॉपी करते हैं। जो उस गीता में अक्षर बाई स्वयं अक्षर बाई अक्षर है वही निकलेगा। ड्रामा में वही नून है। जिस समय शास्त्र लिखे उस समय लिखेंगे जरूर। लक्ष्मी नारायण भी वही बन रहे हैं, वही उनके महल आदि भी बनेंगे। इस समय बाबा ने इस कल्प वृक्ष और ड्रामा का ज्ञान दिया है। कहते अब तुम मिले हो ना, मिले हो बाबा को, मिले हो? कौन कौन मिले बाबा को? किस किस को बाबा मिल गया है? मिला है बाबा सबको मिला है, जो आए सब आपको मिला है कि नहीं मिला? मिले। मिले हो? पक्का मिले हो? पूछ लो फिर भी अपने आप से। याद करते हैं तो बाबा जरूर आते हैं दीदी। अच्छा, मिले हैं बाबा? पास आते हैं, बात करते हैं? आदमी करते हैं जब कुछ हम कहते हैं बाबा ये ऐसे है। वैसे नहीं आता है, काम पे ही आता है वो। काम वैसे भी करते हैं दीदी, तो वैसे भी कुछ भी हो। गीदर मेरे कानों में कुछ कह जाते हैं, बाबा आते हैं मेरे कानों में कुछ कह जाते हैं। जब हमें महसूस होता है बाबा को याद करते हैं, हाँ, आते हैं बाबा, हाँ, पार लगा देते हैं। पार लगा देते हैं। बाबा कहते हैं हो बाबा तुम मिले हो तो कलप कलप मिलते रहेंगे। भगवान वाच लिखा हुआ है ना, मैं तुमको राजाओं का भी राजयोग सिखाता हूँ। भगवान नई सृष्टि रचते तो जरूर उनको राजा बनाएंगे, द्वापर का तो नहीं बनाएंगे ना। कहते हैं कल्प कल्प में संगम युग पर आता हूँ। गाइड तो अंत तक साथ होगा, वे गुरु लोग तो मर जाते हैं, फिर उन्हों को मैं संगम पर ही आता हूँ। गाइड तो अंत तक साथ होगा। बाप कहते मुझे तो तुम सबको वापस ले जाना है, मैं अपने पूरे समय पर आता हूँ। ये बातें और कोई तुमको समझा नहीं सकते। मन मनाभव का अक्षर गीता में भी आदि मध्य अंत है। यही कहते मुझे याद करो।
मैं तुमको विश्व का मालिक इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाऊंगा, राजाओं का भी। क्या कहा बाबा ने? मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाऊंगा, राजाओं का राजा बनाऊंगा। उसी सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में तुम फिर पुनर्जन्म लेंगे। अभी तुम कलयुग में हो ना, कलयुग से तुमको सतयुग में लेके जा रहा हूँ। मैं कल्प कल्प आकर के स्थापना करता हूँ। इस समय ही आऊंगा ना। हम भी ड्रामा के वश साक्षी होकर हर एक की अवस्था को देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बेहद के बाप को पा करके अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं या नहीं। हर एक अपने दिल से पूछे, हम अपने को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं। बाबा के बच्चे बने हैं तो बाबा से पूरा वर्षा लिया है, ऐसे भी नहीं बाबा हमको लक्ष्मी नारायण बनाएंगे। ये पढ़ाई है, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे। स्कूल में पढ़ा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट रहती है ना, तुम जानते हो। हमें 5000 वर्ष पहले मुआफिक हूबहू बाप आकर के राजयोग सिखला रहे हैं। भगवान वाच में तुमको पतितों से, पतित मनुष्य से तुमको पावन देवता बनाता हूँ। गॉड पढ़ाते हैं तो जरूर गॉड गॉडेस ही बनाएंगे ना। जैसे बैरिस्टर बनाते हैं, भक्ति मार्ग में भगवती भगवान कहते हैं, परंतु है तो देवी देवता है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। तुम जानते हो कैसे बाप आकर के हमको पढ़ाते हैं। मुख्य एम ऑब्जेक्ट भी बुद्धि में है, चक्र तो बुद्धि में फिराना ही है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चे तुमको पवित्र जरूर बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे? सुना? अंडरलाइन हुआ? तुम दोनों को हुआ, तीनों को हुआ क्या? जब तक पवित्र नहीं बनोगे तो पवित्र दुनिया के मालिक नहीं बनोगे। ये भी याद रखना, पक्का करो, रोज पक्का करो। ये ड्रामा का राज और कोई तुमको समझा नहीं सकते हैं। ये चित्र आदि भी बाबा ने बनवाए हैं। बाबा थोड़े आर्टिस्ट था। ये चीज और कोई बनवा ही नहीं सकता। आप दुनिया में ढूंढ के आओ, कितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च चले जाओ, ऐसे चित्र मिलेंगे? ऐसे लक्ष्मी नारायण कहीं ढूंढ के आ जाओ। कितना भी कोई लक्ष्मी नारायण दुनिया वालों ने बनाया होगा, राधे कृष्ण बनाए होंगे, लेकिन बाबा के घर जैसे राधे कृष्ण बना के दिखावे कोई? ये दिव्य दृष्टि के बने हुए चित्र है, ऐसे चित्र कोई बना ही नहीं सकता है ना। तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा का राज कोई समझ ही नहीं सकते। ये चित्र आदि बाबा ने बनवाए हैं। बाबा थोड़े आर्टिस्ट था। ये चीज और कोई बनवा नहीं सकता। ये मैप्स है ना, ये नक्शे हैं ना। ये झाड़, ये बीज ऊपर कल्प वृक्ष के नीचे जगदम्बा बैठी है, जो सभी के सुख की कामना पूरी करती है। देखो जगदम्बा ने कितना पुरुषार्थ किया, कितनी अथक सेवादारी थी मातेश्वरी मीठी मम्मा। ऐसी थोड़ी कल्प वृक्ष में नीचे बैठने का स्थान मिल गया अष्टरत्नों को। कितना उन्होंने कुर्बानी की, कितना त्याग किया, कितना सब कुछ स्वाहा 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 किया। आज ये ना होते तो हम होते। हाँ? तो बाबा कहते देखो दोनों बातें कितनी क्लियर है। अगर हमारे यज्ञ के आदि रतन नहीं होते, मम्मा बाबा दीदी दादियां नहीं होती तो हम होते। और आज के भाई बहनों का कोई एतबार है? कोई एतबार है? कब आते हैं, कब चले जाते हैं, कब छोड़ के जाते हैं, कोई फाउंडेशन नहीं है। कब तक ये बाबा के बच्चे बनेंगे कुछ पता नहीं है। कब तक इस क्लास में बैठी हुई मूर्तियां दिख रही हैं कोई पता नहीं, कोई अता पता नहीं। एक बल एक भरोसे से चलने वाले आजकल कहाँ है? क्लास में मर्जी हुई आ गए, मर्जी होगी बता दिया, मर्जी होगी चले गए। कोई ऐसे आदि रतन जैसी आत्माएं निकलती नहीं है। निकल रहे हैं, निकलते बाबा जैसे, मम्मा जैसे। मन किया तो दीदियों को बता दिया, मन कर दिया तो ठीक है। फिर कभी सूदे, कभी भूल गए, कभी कुछ कभी कुछ। एक बल एक भरोसा, अटूट निश्चय, यही मेरा घर है, यही मेरा सब कुछ है। इसके बिना तो मैं पानी नहीं पी सकती हूँ, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकती हूँ। ऐसे वाले कौन कौन बैठे क्लास में?
कौन बैठे? हाथ उठाओ। तो हम किसके आधार पे बैठे? सोचो जरा, हमारे आधार पे कौन है ना? बाबा के इतने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बन गए, इतने बड़े बड़े बाबा के भवन बने हुए हैं, किसके आधार पे चल रहे हैं ये? अगर ये आदि रतन नहीं होते तो हम कहाँ से होते? तो अपने आप को एकांत में बैठ के पूछो, हम नहीं तो आने वाले बाबा के कितने बच्चे हमने तैयार किए, तो ना हम तो अभी अपने आप को ही देखे जा रहे हैं, हमें क्या क्या मिला। हम कब तृप्त होंगे, कब भरपूर होंगे? जब दूसरों को देने योग्य बने। बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं बाबा सबको लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, ऐसे नहीं। ये कल्प वृक्ष के नीचे जगदम्बा बैठी है जो सभी के सुख की कामना पूरी करती है। सतयुग में दुख का कोई नाम निशान ही नहीं होता। तुम कहते हो हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। सिख लोग उनकी महिमा करते हैं। देवी देवता स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकलते आएंगे। हम भी आगे हिंदू धर्म लिखते थे, अभी हम कहते हैं ब्राह्मण धर्म के हैं। भले हम ब्राह्मण धर्म लिखते हैं परंतु वह भी फिर हिंदू समझ लेते हैं, क्योंकि उनके पास ब्राह्मण धर्म का कॉलम ही नहीं। हम देवी देवता कहेंगे तो बदली कर हिंदू धर्म लिख देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म का नाम ही गुम हो गया है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सो देवी देवता बनते हैं और देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी की लक्ष्मी नारायण जैसी ड्रेस रहती है। पीताम्बर ये है सतयुगी सूर्यवंशी की ड्रेस, त्रेता में राम राज्य फिर दूसरी ड्रेस होती है। रस्म रिवाज सब अलग अलग होती है। श्री कृष्ण को हमेशा पीताम्बरधारी कहते हैं। तो अब ये निश्चय करना है कि बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं, ये निश्चय करो। हमें बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। ये मृत्यु लोक तो खत्म होना है। जब तुम निरंतर बाबा को याद करते रहेंगे ना, तब संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। उसी योग बल से पाप करते जाएंगे, पुण्य आत्मा हो जाएंगे। तुम बाबा के पास सरेंडर हो जाते हो, पुण्य करते हो, फिर याद से आत्मा पवित्र बनती जाती है। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है। भगवान वाच कब सुना है क्या? स्वर्ग की स्थापना करने वाला तो वही परमपिता परमात्मा है। बाप और वर्षे को याद करना है। महाराजा महारानी बनना चाहते हो? कौन कौन बनना चाहते महाराजा महारानी? फिर मैं भी रानी, तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? फिर बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। फिर कहोगे मैं तो राजा हूँ, ये कुर्सी की तो लड़ाई है। हाँ? अभी तो बड़े प्यार से कहते हो सारे बनेंगे, और जब तुमको लक्ष्मी नारायण बना देंगे तो सारे। हाँ? इसलिए अपना सोचो, अपना। हाँ, बाबा कहते महाराजा महारानी बनना चाहते हो? अपना अपना बताओ, बनना चाहते हो? अपना अपना पूछो, बनना चाहते हो? तो बाबा अगली बात क्या पूछ रहे हैं? मीनू, बनना है महाराजा महारानी? हाँ, पूछो अपने आप से। तो कितनी प्रजा बनाई है तुमने? ऐसे बहुत लिखते, फलाने ने हमको दृष्टि दी, तीर लग गया। प्रजा बनाने और वारिस बनाने की मेहनत करनी पड़े ना। प्रजा तो बहुत सहज बनती जाती, फिर गद्दी पर कौन बैठेंगे? वह भी मेहनत कर बनाना है। माया जीत जगत जीत बनना है। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। बाबा से शक्ति लेनी है। ये मेहनत तुम बच्चों को करनी है। कोई भी बात में मूझते हो ना, तो बाबा से पूछते रहो। अगर कहीं पे कोई मूझते हो तो बाबा से पूछते रहो। बाबा पढ़ाते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए ना। अनेक प्रकार के संकल्पों के तूफान तो आएंगे ही, बुद्धि योग तोड़ने की कोशिश करेंगे ही, तूफान तो लगेंगे ही। माया तो खूब हैरान करेगी, खूब फटकाएगी। क्या शीला है? कभी रुलाएगी, कभी सताएगी, कभी बिठाएगी, कभी हंसाएगी। अरे बड़ी नौटंकी है माया की। गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है ये।
कभी हरा रंग दिखाएगी, कभी लाल दिखाएगी। हाँ, अभी दीदी आज तुम योग में बैठे थे ना, इतना सुंदर अनुभव हुआ, बस लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, बस मजा आ गया। आज तो ऐसे लग रहा था बस वतन में मैं और मेरे बाबा के सिवा और तीसरा कोई था ही नहीं। भाई जी कल कहाँ थे, परसों कहाँ थे, वो पता चला महीना ही हो गया, वो पता ही नहीं कहाँ पे खोए पड़े, समाचार ही कोई नहीं है। ऐसी माया है ये, गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है। ऐसी माया है ये, अतः पता ही नहीं है कहाँ पे खोए पड़े हैं, कहाँ गुम हो गए हैं। बाबा कहते बड़ा सताएगी, बड़ा फटकाएगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। बुद्धि योग बहुत तोड़ने की कोशिश करेगी ये माया, तूफान लगेंगे, माया खूब हैरान करेगी, फिर कहेंगे ये तो माथा ही खराब हो पड़ा है। जो बीमारी आदि कभी नहीं हुई थी ना, सोचा ही नहीं था ऐसी बीमारी भी होती, बाबा कहते ऐसी बीमारी भी लाके खड़ी कर देगी तुम्हारे सामने, है ना। जो बीमारी आदि कभी नहीं हुई सो अब होती रहती है। विघ्न तो बहुत आएंगे, लेकिन बच्चे क्या, तुम्हें कमजोर नहीं होना है। आया इधर से तूफान, आया उधर से तूफान, ये कहानी है दिए और तूफान की। बस कुछ भी हो अब तो एक बल एक भरोसा, तो ना कमजोर नहीं बनना है। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिकील दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा ने जो फर्स्ट क्लास यात्रा सिखलाई है, बाबा ने जो फर्स्ट क्लास यात्रा सिखलाई है, उस रूहानी यात्रा पर रहना है। श्रीमत पर देह सहित सब कुछ भूलना है, सब कुछ भूलना है। फिर कभी भी माया के तूफानों में कमजोर व संशय बुद्धि नहीं बनना है। किसी भी बात में मूझना नहीं। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। शक्ति अवतार भव। सदा भरपूरता की सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। शक्ति अवतार भव। ना, अंदर से गागर भरी हुई हो। दुनिया में क्या कहते हैं, अध जल गगरी छलकत जाए। देखो कितना वंडर है, और भरी हो तो एक बूंद भी बाहर नहीं आती है। तो ऐसे ही सदा बाबा की सर्व प्राप्तियों से हमारी मन रूपी गागर भरी हुई हो तो दुनिया में कहीं बुद्धि नहीं जाएगी।
सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। मैं प्रकाश पुंज हूं, मैं शक्ति हूं, मैं शक्ति अवतार हूं। सदा शक्ति के गुणों के, ज्ञान के, खुशी के खजाने से भरपूर रहो। तो भरपूरता के नशे से टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाएगा। अगर खाली होंगे तो खड्डा बन जाएगा। और खड्डे में गिरने से मौज आ जाएगी। और जो कमजोर और खाली होते हैं ना, तो उनको संकल्पों की मौज आ जाती है। शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले कभी ये नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन की कमी है, तो ना, अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन की कमी है या बुद्धि भरपूर नहीं है। बाबा का घर छोड़ के जाते हैं या पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, तो उन्होंने ज्ञान को समझा ही नहीं, अटेंशन ही नहीं दिया। स्लोगन, रुहाव को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब हैं। रुहाव को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब हैं। आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं सदा भरपूर मैं सदा भरपूर आत्मा हूं। मैं सदा भरपूर शक्ति अवतार हूं। मैं सदा भरपूर शक्ति अवतार हूं। आज का व्यक्ति इशारा, जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी है। जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी है। सेवा करने के समय अपने निमित्त अंदर निमित्त भाव की स्मृति। जब भी कोई सेवा करो तो उस समय क्या हो, निमित्त भाव पैदा हो, निमित्त भाव की स्मृति। और निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, है ना। सेवा के टाइम पे निमित्त भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह, शुभ भाव, निर्माण भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होंगे तो सेवा कर सकते हो।
तो सहज इससे आत्माओं की भावनाएं पूर्ण हो जाती। सुना? ओके। ओम शांति शांति शांति।